बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी हम आज ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बिहेवियर रेफर टू योर एक्शन और रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस सिचुएशन। यानी हमारा जो बिहेवियर है, उन्होंने कहा है हमारा बिहेवियर से मुराद जो है हमारा अंदरूनी और बैरूनी महरिक हालात है, जिसके जवाबदेह में हम किस तरह से अमल करेंगे या उस पर किस तरह रद्द अमल देंगे। जिसमें उन्होंने कहा वाई डू ह्यूमन बींग्स बिहेव द वे दे डू। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बींग्स जो सलूक करते हैं वो क्यों करते हैं। जिसमें उन्होंने कहा है फिर उन्होंने कहा है ह्यूमन बींग्स बिहेव द वे दे डू बिकॉज ऑफ देयर नर्चर और नेचर। ठीक है, विच इज़ द नर्चर ऑफ द साइको सोशल इन्वायरमेंट एंड the nurture is perspective explain the behavior as being shaped by the psychosocial environment। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो ह्यूमन बिहेवियर अगर कोई सलूक करते हैं तो इस वजह से करते हैं क्योंकि ये दोनों नेचर और नर्चर पर दोनों पर पाए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा जो नेचर है वो साइकोसोशल इन्वायरमेंट को स्टडी करता है, जबकि नर्चर जो है वो पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करता है हमारे बिहेवियर को और उसकी शेपिंग करता है फिर साइकोसोशल इन्वायरमेंट के साथ। फिर उन्होंने कहा हाउ डू साइकोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, यानी साइकोलॉजी स्टडी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से करते हैं। साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। यानी साइकोलॉजिस्ट जो है वो दो तरह के लिए ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आता है और सोशल साइकोलॉजी आता है। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक रिसर्च मेथड द साइकोलॉजिस्ट यूज टू एनालाइसिस पीपल एंड सी इट्स कॉज and affect relationship exist when conduct the environment. In social psychology, research involve the observation, questionnaire and survey to determine how people react in different situation in a real life। ठीक है, उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट तौर पर एनालिसिस करता है, फिर उसकी एनालिसिस करने के बाद उसकी कॉजेज़, अफेक्ट और रिलेशनशिप को देखने के बाद फिर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करता है। जबकि सोशल साइकोलॉजी उससे डिफरेंट है। सोशल साइकोलॉजी एक ऐसी रिसर्च है जिसमें ऑब्जर्वेशन, सर्वे, क्वेश्चनर और लोगों की रिएक्शन को, उनकी ज़िंदगी को डिफरेंट वे में जानने के लिए किया जाता है। अब इसकी कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे, ह्यूमन बिहेवियर की टाइप्स हम क्या हैं इसकी, टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसकी उन्होंने नाम बताए हैं। इसकी 3 टाइप्स है। फर्दर टाइप्स है मॉलिक्यूलर एंड मॉरल बिहेवियर, अवर्टेड एंड कवर्टेड बिहेवियर, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री बिहेवियर। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर क्या होता है। मॉलिक्यूलर जो है, जैसे आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपकी सडनली आप जब सोचने लगते हैं तो आपकी जहन में कुछ ना कुछ आने लगता है, लाइक कोई इंसेक्ट्स हम सोचने लगते हैं या कोई डस्ट के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचने लगते हैं। जबकि मॉलर बिहेवियर क्या हो सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक इंसान जब सोच रहा होता है तो आगे जैसे आंखें उसने बंद की हैं और वो देख रहा है कि कोई न्यू चीज़ इन्वेंट हुई है या कोई ऐसा काम, अच्छा काम हुआ है जिसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा है, तो इन दोनों की ये अपोजिट हैं। फिर उसके बाद ओवर्टेड और कवर्टेड क्या होता है। उन्होंने कहा ओवर्टेड जो है वो विजिबल बिहेवियर होता है। लाइक अगर हम कोई चीज़ खा रही हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग समथिंग, फिर उन्होंने कहा है कुछ खा रही हैं तो इसको हम अटैच कर लेते हैं। यानी अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल कोई खेल रहा है या उसे देख रहे हैं तो हम अपनी इन चीज़ों को, खाने पीने को अपने पास रखेंगे। जबकि जो कवर्टेड है वो उससे डिफरेंट होता है। यानी उन्होंने कहा है कोई भी चीज़ जो है वो इनविजिबल नहीं होती और हमारे सोचने समझने की सलाहियत भी उसी में ही पाई जाती है। अब इसकी है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री बिहेवियर। देखिए वॉलेंट्री बिहेवियर जो है वो इस टाइप का हमारा बिहेवियर होता है जिसमें हम अपनी जो चीज़ें हैं जिस पे हम डिपेंड होते हैं, चीज़ों पे उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं या हमारी कोई ख्वाहिशात होती है। जबकि जो इनवॉलेंट्री बिहेवियर होता है, जिसमें उन्होंने कहा हमारे नेचुरली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या हमारे थॉट्स होते हैं, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। फिर 4 टाइप्स हैं पर्सनैलिटी की, ह्यूमन बिहेवियर की, जिसमें है इनवियस, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और ट्रस्टिंग। नहीं, ये तो ह्यूमन बिहेवियर को तो पढ़ लिया। अब उन्होंने कहा व्हाट इज़ बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी क्या होती है। बिहेवियर साइकोलॉजी एट द स्टडी ऑफ बिहेवियर, फोकस एंड बिहेवियर पैटर्न्स एंड इन्वायरमेंट स्टिमुला एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर ह्यूमन माइंड। यानी उन्होंने कहा है
जो बिहेवियर साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है हमारे बिहेवियर को, फोकस करती है हमारे पैटर्न्स, इन्वायरमेंट को, स्टिमुलस को, रिलेशनशिप को और ह्यूमन माइंड्स को, इन सब को स्टडी करती है। फिर उन्होंने कहा व्हाट डज बिहेवियर साइकोलॉजी फोकस ऑन, बिहेवियर साइकोलॉजी किस चीज़ पर फोकस करती है। उन्होंने कहा अनलाइक साइको एनालिसिस बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर रेदर दैन थॉट्स पैटर्न एंड इमोशन। उन्होंने कहा उन्होंने साइको एनालिसिस को बिल्कुल रद्द कर दिया। जो बिहेवियर साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है हमारे बिहेवियर्स को, हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे पैटर्न्स को, ठीक है। और उन्होंने इसकी कुछ टाइप्स दी हैं। उन्होंने कहा फोकस है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसमें हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट पाई जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है व्हाट आर द स्पेशलिस्ट एरिया ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी, स्पेशलिस्ट एरियाज बिहेवियर साइकोलॉजी को किस तरह ट्रीट किया जाता है। हमारी कुछ थेरेपीज़ होती हैं उसकी तरह उसके लिए ट्रीट करते हैं, यानी CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं और बिहेवियर थेरेपी भी अलग होती है और कॉग्निटिव थेरेपी अलग होती है और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस काम करती हैं। फिर बिहेवियर साइकोलॉजी की टेक्निक्स, उन्होंने कहा एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन होता है, इनकी सिस्टमैटिक डेंसेंटिजाइजेशन होता है, फिर इसकी है मॉडलिंग है, चेनिंग है, शेपिंग है, प्रमोटिंग है। आज हमने ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी की स्टडी कर ली है कि इसमें क्या क्या पाई जाती हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट किस तरह से इसको स्टडी करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी हमने स्टडी की है। फिर हमने बिहेवियर साइकोलॉजी क्या होता है उसको स्टडी की है, इसमें क्या क्या वर्क किया जाता है और हम किस तरह से बिहेव करते हैं, इन सब को स्टडी की है। तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।